विश्व भूगोल मैपिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज से नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की मैपिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगा इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखते हैं कि आप उत्तरी अमेरिका के बारे में सबसे पहले देखिए। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो इसका पश्चिमी भाग है तो पश्चिम में आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशियन। तो इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पूरब में आपको अटलांटिक महासागर मिल जाएगा, ठीक है। इसके उत्तर में आप जाएंगे तो उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर हैं और दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर साउथ अमेरिका स्टार्ट होगा, ठीक है। इस महाद्वीप में कुछ देश हैं। इन देशों की बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो लैंड पार्ट पर हैं और कुछ इसके द्वीपीय देश हैं। दोनों देशों को देखेंगे कि कौन से द्वीपीय देश हैं, कौन से स्थल प्रदेश हैं। तो यहाँ पर कुछ देशों की बात जैसे करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो तीन इसकी लार्ज कंट्री हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे कुछ देश हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ बेलीज, एक मिनट, ठीक है। बेलीज, होंडुरस, ग्वाटेमाला, सैन सल्वाडोर, ठीक है, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कंट्री की बात करेंगे तो ये 7 कंट्रीज़ हैं और 3 कंट्रीज़ ऊपर देखिए कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो ये टोटल हो गई 10 कंट्रीज़। तो 10 कंट्रीज़ आप देखोगे तो वो तो आपकी लैंड पर हैं। कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको यहाँ पर आप कैरिबियन सी में देखेंगे। तो इन द्वीपों को कहा जाएगा ग्रेटर एंटिल्स और ग्रेटर एंटिल्स के साथ में यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको कहा जाएगा लेज़र एंटिल्स। तो ये पूरा द्वीप समूह है आर्चिपेलागो, ग्रेटर और लेज़र एंटिल्स ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो देखें इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरे नॉर्थ अमेरिका को किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो इसका फिजिकली एक बार डिवीज़न देखेंगे। देखें यहाँ पर तो एक मिनट, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे इसको डिवाइड किया जाएगा जैसे एंग्लो अमेरिका, मिडल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और एंटिल्स आइलैंड। 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एक पार्ट को समझेंगे कि एंग्लो अमेरिका में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, मिडल अमेरिका में कौन सी कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका में कौन सी हैं, सेंट्रल अमेरिका में क्या है और कौन से आइलैंड्स हैं। तो देखें सबसे पहले, ठीक है, एटलस आप लोग साथ में रखेंगे। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, उसको साथ में रखें। जो जो चीज़ें मैं दिखाऊँ आप एटलस में देखते जाएं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ये मिडल अमेरिका लिखा हुआ, आप इसकी जगह एंग्लो अमेरिका लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आप काट कर इसको एंग्लो अमेरिका कर लेना। यहाँ पर एंग्लो अमेरिका में यहाँ पर 2 देश हम शामिल करेंगे, कनाडा और यूएसए। कनाडा की कैपिटल याद रखना है ओटावा और यूएसए की वाशिंगटन डीसी। तो कनाडा और यूएसए को क्या कहा जाएगा, एंग्लो अमेरिका। फिर बात करते हैं मिडल अमेरिका की। तो मिडल अमेरिका की अगर बात करें तो मिडल अमेरिका में, ठीक है, मिडल अमेरिका में आपके कौन कौन से देश आएंगे तो मैक्सिको से लेकर यहाँ तक याद रखेंगे। ये पूरे 8 देश लिखे हुए हैं जैसे मैक्सिको, बेलीज, होंडुरस, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो ये 8 देशों की बात करें तो ये पूरे 8 देश आपके मिडल अमेरिका में शामिल होंगे, ठीक है। मिडल अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, बेलीज की बेलमोपन, होंडुरस टेगुसिगल्पा, ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी, सल्वाडोर सान सल्वाडोर, निकारागुआ मानागुआ, कोस्टा रिका सान जोस, पनामा की पनामा सिटी। इसमें से अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर मिडल अमेरिका में मैक्सिको से लेकर, एक मिनट, मैक्सिको से पूरा पनामा तक हम शामिल करते हैं मिडल अमेरिका में। अगर इसमें से हम मैक्सिको को हटा दें, इस मैक्सिको को अगर हटा दें तो बेलीज से लेकर पनामा तक जो 7 कंट्रीज मतलब 8 कंट्री की बात करें तो मिडल अमेरिका में इसमें -1 मतलब मैक्सिको को अगर माइनस कर दे तो 7 कंट्रीज़ जो हैं वो हो जाएगा आपका सेंट्रल अमेरिका। क्लियर हुआ। तो मिडल अमेरिका में सिर्फ मैक्सिको माइनस करना है तो सेंट्रल अमेरिका, कनाडा और यूएसए, ठीक है। एक बार देखें, कनाडा यूएसए को हम लेंगे तो मिडल अमेरिका, और कनाडा यूएसए के बाद मैक्सिको से पनामा तक 8 कंट्रीज़ मिडल अमेरिका
मैक्सिको को आप हटा दीजिए और सेंट्रल अमेरिका में बेलीज, होंडुरस, ग्वाटेमाला, सैल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा सभी की कैपिटल याद रखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। इसके बाद आता है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका में पूरे का पूरा मिडिल अमेरिका। अब मिडिल अमेरिका में कौन था, याद रखना कि मैक्सिको से पनामा तक। तो ये 8 कंट्रीज़ की हमने बात की थी, वो थी मिडिल अमेरिका। आप ऊपर एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर देखें एक बार। तो ये 8 कंट्रीज़ हमारे मिडिल अमेरिका में थी, मैक्सिको, बेलीज, होंडुरस, ग्वाटेमाला, सैल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इस 8 कंट्रीज़ में अगर हम यहाँ पर साउथ अमेरिका को भी ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका लैटिन अमेरिका। क्लियर हुआ? तो देखें ज़रा एक बार। तो मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, एंग्लो अमेरिका, मिडिल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हो गए। एंग्लो अमेरिका में कौन आएगा, कनाडा और यूएसए। मिडिल अमेरिका में कौन आएगा, मैक्सिको, बेलीज, होंडुरस, ग्वाटेमाला, सैल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में आप मैक्सिको को माइनस कर दें मिडिल अमेरिका में तो बन जाएगा सेंट्रल अमेरिका। लैटिन अमेरिका में पूरे का पूरा मिडिल अमेरिका ऐड करेंगे, प्लस इसमें आप साउथ अमेरिका ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम एंटलिस आइलैंड के बारे में। एक बार मैप में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैप में देखो, यहाँ पर मैप में आपको कैसे देखना है। तो यहाँ पर कनाडा और यूएसए को लेंगे, तो कनाडा यूएसए क्या हो गया, एंग्लो अमेरिका। मैक्सिको से लेकर ये पूरी 8 कंट्रीज़ को लेंगे, ये हो जाएगा आपका मिडिल अमेरिका। मैक्सिको को हटा देंगे, ये 7 कंट्रीज़ को हम लेंगे, तो ये 7 कंट्री जो है छोटी छोटी बताई थी मैंने, इन 7 कंट्री को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और अगर पूरे का पूरा मिडिल अमेरिका और साथ में साउथ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका दिया हुआ है, तो आप साउथ अमेरिका को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका लैटिन अमेरिका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटलिस आइलैंड की। तो कैरिबियन सी में जो बड़े बड़े द्वीपों के समूह हैं उनको कहा जाएगा ग्रेटर एंटलिस। तो ये बड़े द्वीपों का जो समूह है वो ग्रेटर एंटलिस, और जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, स्मॉल आइलैंड्स हैं, उनको कहा जाता है लेज़र एंटलिस। तो ग्रेटर एंटलिस और लेज़र एंटलिस। तो ग्रेटर एंटलिस में कौन कौन से देश आते हैं ज़रा उनको एक बार देखें। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको देश दिखा रहा हूँ, उनको आप मैप में देखें, एटलस में साथ रखो। एटलस में साथ रखेंगे आपको ये सारे देश मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, समझें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहामास पहला देश आपको याद रखना, बहामास। बहामास की कैपिटल नसाउ। दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना। फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये 2 देश दिए हुए हैं, हैती। हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस। और डोमिनिकन रिपब्लिक, तो डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल सेंटो डोमिगो, ठीक है। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ जमैका। जमैका की कैपिटल किंगस्टन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 5 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, बहामास, ठीक है, एक मिनट, बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। बहामास की कैपिटल नसाउ, क्यूबा की हवाना, किंगस्टन की जमैका, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस और डोमिनिकन रिपब्लिक की सेंटो डोमिगो। तो इन 5 देशों को हम कहेंगे ग्रेटर एंटलिस। क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं लेज़र एंटलिस की। तो लेज़र एंटलिस में यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, ये एक बार, एक मिनट, तो यहाँ पर कुछ आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देने, इस पूरे आइलैंड्स के ग्रुप को कहा जाएगा लेज़र एंटलिस। लेकिन आपको इसमें छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट देश हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ देश दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे सेंट किट्स एंड नेविस दिया हुआ है, फिर एंटीगुआ एंड बरमूडा दिया हुआ, आप एटलस में देखना मिल जाएंगे। डोमिनिका दिया हुआ है, सेंट लूसिया, बारबाडोस, विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, ग्रेनाडा, और यहाँ पर त्रिनाड एंड, सबसे नीचे त्रिनाड एंड टोबैको, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पर याद रखेंगे, किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बरमूडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, ग्रेनाडा और ट्रिनाड एंड टोबैको, ठीक है। तो ये पूरे आपके कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ को क्या कहेंगे, ग्रेटर एंटलिस, और इन कंट्रीज़ को कहा जाएगा लेज़र एंटलिस। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको पूरा देखें।
आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कैपिटल भी साथ में है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो ये हो गया आपका एंटलीस में ग्रेटर एंटलीस आइलैंड्स और ये होगा लेज़र एंटलीस आइलैंड। तो ग्रेटर में क्या क्या हो गया, बहामास, बहामास की कैपिटल हमने देखा था नसाउ, क्यूबा की कैपिटल हवाना, जमैका की कैपिटल किंगस्टन, हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस, डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल सेंटो डोमिंगो। इसी तरीके से आप लेज़र एंटलीस में देखेंगे, लेजर एंटलीस में सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल आपको बासे तेरे, एंटीगुआ एंड बरमूडा की कैपिटल सेंट जॉन्स, डोमिनिका की रोसाऊ, सेंट लूसिया की कैस्ट्रिस, विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन की ब्रिजटाउन, बारबाडोस की राजधानी सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा की किंग्सटाउन और ट्रिनिडाद एंड टोबैको की पोर्ट ऑफ स्पेन। तो इस तरीके से आज हमने देखा उत्तरी अमेरिका का इंट्रोडक्शन। कल हम उत्तरी अमेरिका के सेकंड जो क्लास होगी आपकी, उस सेकंड क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसमें वैसे तो इसकी पूरी हम आउटलाइन की बात करते हैं, वैसे जो पढ़ाया जाता है वो आउटलाइन के थ्रू है। आउटलाइन में आप किसी भी कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जब आप स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको कुछ गल्फ़, बे, आइलैंड्स, पेनिनसुला, काफ़ी चीज़ें, स्टेट्स वगैरह मिलती हैं। हम अलग अलग करके सबको पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में हम इसके गल्फ़, बे और सी, ओशियंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। ओके, धन्यवाद।